आधारों पर, किस तथ्यों पर आपने 1500% तक की वृद्धियों को दर्ज की है गाइडलाइन में। प्लस हम ये भी चाहते हैं कि जो महंगाई दर बढ़े हैं उस प्रकार से अगर वृद्धि होती है तो हमें उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आज हम यहाँ पे किसान, हर एक संपत्ति से संबंधित, ज़मीन से संबंधित व्यक्ति के बिहाफ में खड़े हुए हैं। हम किसी प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लाने के लिए खड़े हुए हैं। हम प्रोएक्टिव बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम इसलिए वर्क कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बढ़ाया है उसका आधार हमें प्रोवाइड करे, और जो अगर उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ काम कर दिया है तो उसे जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि मार्केट में किसानों के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं कि संपत्तियां उनको विक्रय करनी है। अभी तो ऐसी वाटर टाइट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जिससे न वो विक्रय कर पा रहे हैं, और जो जिसे खरीदना था वो खरीदने के अक्षम हो चुका है वो व्यक्ति। डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अब हमारा तो अभी विनम्र निवेदन है हाल फिलहाल तो, फिर नहीं तो हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, रिट के थ्रू, पीआईएल के थ्रू हमें शरण लेनी कोई पड़ेगी। धरना प्रदर्शन अगर करेंगे? नहीं, हम उस नेगेटिव एस्पेक्ट से बिल्कुल भी नहीं खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। अभी रजिस्ट्री की क्या स्थिति है? रजिस्ट्री की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप देखेंगे, रायपुर की ही मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो रायपुर में 5 सब रजिस्ट्रार बैठते हैं जहाँ पे डेली कम से कम 50 रजिस्ट्रियों के स्लॉट्स थे। मैं आपको खुद नहीं बोलूँगा, आप चाहें खुद आईजीआरएस एनजीडीआरएस की साइट पे चले जाइए, आप खुद देख लीजिए जो डाटा है, जो एक समय पे डेली एक एक स्लॉट खाली नहीं होता था, आज आपको तुरंत तत्काल में रजिस्ट्रियाँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन भर खाली बैठे हैं रजिस्ट्रार लोग। आप खुद समझ सकते हैं रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, गवर्नमेंट ने बीच में बहुत सारे चेंजेस किए थे। अच्छे मैं नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेट एक तत्काल बुकिंग के लिए लाए थे 15,000 रुपये का, और दीगर तहसील का 25,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप आरंग तक नहीं जा सकते तो आप रायपुर में रजिस्ट्री करा सकते हैं, उसका 25,000 तक आपको एक्स्ट्रा लगेगा। या तत्काल आप रजिस्ट्री कराएंगे तो उसका 15-25,000 तक एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो भी एक स्वाभाविक रेट नहीं होते हैं कि आप किसी की किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अचानक ये जो रेट में जो बढ़ा हुआ है, क्या वजह मानते हैं आप इसका? मुझे तो कोई आधार नहीं दिखता। ठीक। मोर नाम अभिषेक चंद्राकर है, मैं रसनी गांव से आया हूँ। और ये जो सरकार के द्वारा अचानक जो गाइडलाइन वृद्धि करे गए है ओमा मोला आपत्ति है। काबर कि किसान ह अपन जरूरत के समय में जमीन ही एक ओकर साधन होते कि जमीन ला जब बेचते तब ओकर कुछ इमरजेंसी काम ह निपटते, तब किसान हो वो चीज़ कर नहीं पाते। जमीन ला बेचे में बहुत तकलीफ जावत है। अभी कोई किसान बेचना चाहते, जैसे मैं हूँ, ये मोर संगवारी है, हमन अपन जमीन ला बेचना चाहता ना, लेकिन कोनो खरीदार नहीं मिलत हमन ला। तो ये चीज़ में हमू मन ला आपत्ति है। गाइडलाइन ला सरकार हा वापस ले, या जो भी ओमा सही ढंग से निर्णय हो सके, जितना कम हो सके ओला आप सरकार से निवेदन है कि वो करें। धन्यवाद। एकर अलावा जो नॉर्मल इंसान है वो रजिस्ट्री खर्चा दे में ओला बहुत तकलीफ होते। जो मूल गाइडलाइन वृद्धि होए ओमा एक आदमी ला 5 से 6 लाख रुपया रजिस्ट्री शुल्क लगत है, तो एक आम इंसान के लिए वो बहुत बड़े शुल्क होते। तो आम इंसान जमीन खरीदे के बारे में सोच भी नहीं सकते है। हाँ, जितना जमीन है जैसे, तो गाइडलाइन बढ़े तो रजिस्ट्री खर्चा भी बढ़ चुके हैं, तो एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल के कारण हो चुके हैं। यही कारण है कि अभी पंजीयन ऑफिस में खाली पड़े हैं। मिल रहा है तो अब पहले से ही अच्छा मिल रहा है। गाइडलाइंस पे इतनी वृद्धि किस आधारों पे की गई है, किस चीज़ों को देख के की गई है? हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो रेट बढ़े हैं या तो उसके आधार मार्केट में लाए, हमको पता चले किस आधारों पे आपने खोले हैं, और या तो फिर जो नियम होते हैं उसके आधारों पे आप नियमों में जो आपने संशोधन किए हैं, रजिस्ट्रियों को रेट बढ़ाए हैं, उसको आप वापस लीजिए और नियमों के हिसाब से ही आप सिर्फ संशोधन कीजिए। जो कि नियम 3 साल के बिक्री छाट के आधारों पे होते हैं, अपितु आपने मनमाने रेट बढ़ा दिए गए हैं, या फिर आपने बिना ज़मीनी स्तर को देखे ही आपने रेट बढ़ाए हैं। ये हमारा नामात्र मुद्दा है, हमारा एक अपील भी है, हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, और हमारा एक आपसी भाईचारा होते हुए, एक हम निम्न स्तरीय लोग होते हुए ऊपर के स्तरीय लोगों के व्यक्तियों को अपनी जानकारी प्रदत्त कर रहे हैं। यहाँ जो रेट बढ़ाए गए हैं वो का अन्य राज्य में भी ये चीज़ें हो है, और ऐसे मामला पहली बार है कि इधर पहले भी हो चुके हैं? गाइडलाइन के रेट्स बहुत फ्रीक्वेंट बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन जो पुरानी प्रचलित थी उसमें 30% की छूट चल रही थी, उस 30% को भी हटाया गया सबसे पहले। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी उसको भी बढ़ा दिया गया, 2 गुना तक कर दिया गया, 2 से 4% हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो नए रेट आ गए हैं,
उसमें 1500% तक की वृद्धियाँ हुई है। तो ना सिर्फ एक स्टाम्प ड्यूटीज़ के रेट में चेंज करना, ना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के रेट में चेंज करना, गाइडलाइंस में भी आप अगर चेंजेस देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे पुराने से इसी सत्र में आप देखेंगे 2000% तक के रेट बढ़ चुके हैं। तो सर जैसे कई न्यूज में ये सुने बराबर है रेट अब पिछले कई वर्षों से बढ़ नहीं रही थे, अचानक से वृद्धि हुई से ओकरे कारण जितना भी वर्ग व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो सब ला रेट बहुत बढ़े ज़्यादा लगा था। बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैं इस पे भी अच्छी बात आपने कही, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत समय से रेट नहीं बढ़ रहे थे। रेट नहीं बढ़ रहे थे ये बात अलग होती है, आप समय से समय बढ़ाते 1-1, 2-2% करके भी बढ़ाते तो आज हमको उतना इफेक्ट नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 1500% तक का बढ़ जाना अपने आप में अस्वाभाविक होता है। आपको मैं आज बोलूँ पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है और रातों रात में उसको 200 रुपये कर दूँ तो आप भी रातों रात परेशान हो जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन 100 रुपये का अगर 102 हो जाएगा ना तो आप बोलेंगे ठीक है 2 रुपये का मैं एडजस्ट करूँगा कहीं ना कहीं। चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, आपको दुनिया में रहना है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट आपके और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो एडजस्टमेंट वाली बातें हों, ऐसा नहीं कि एक तरफा बातें हो। यहाँ एक तरफा बातें हो रही है। तो जैसे सर आप मन एक सवाल है, जैसे आप मन सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आप मन सुने हो अधिकतर कई जन किसान मन के वीडियो आते सामने में, चलो भाई रेट बढ़ी से हमारे लिए ठीक है, व्यापारी वर्ग मन हमार जमीन औने पौने दाम में खरीद ले, रेट बढ़ी ठीक हो। कई जन किसान मन के आप वीडियो देखो सर सोशल मीडिया में एक्टिव हो, देखने बारे में आप क्या कहना है सर? देखिए मैं तो सबसे पहले मैं ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो होगा भी तो आप मुझे लेके आइए, मैं उस पर भी कोई ना कोई बात आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंसर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, हम उसके तह तक जाके उनको समझ के उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में, मतलब एक संक्षेप चीज़ों में हम आपको क्लियर करके देंगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। देखेंगे 2-4 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि उसका एक केस लगा है, तो उसके पिताजी इतने बीमार है, डीकेएस में भर्ती है, पैसा मतलब उसके पास पैसा नहीं है। और अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 70% से अधिक लोग जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं किसान हैं, और उनका जो जीवन जीविका जो है वो मिट्टी से ही, पूरा ज़मीन से ही चलता है। धान आता है, सारी चीज़ें, जो पैसा जो मिलता है उनका अधिकतर उसी से, खेत से ही आता है। तो इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से अचानक बढ़ा दिया गया, वो एक प्रकार से बोला जाए तो तानाशाही टाइप का। तो लवरा सरकार जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से किया जा रहा है, इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसानों को हो सकता है वो लोग पूंजीपति जो बैठे हुए हैं, मंत्री तंत्री आदि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ज़मीन में नहीं आते, कि वास्तविकता किसान का जो पीड़ा को वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं किसान का बच्चा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार से अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सरकार से हम सब किसान अलग अलग गांव क्षेत्र से आए हैं, यहाँ गुहार लगा रहे, निवेदन कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए। जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे तो जनता के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। देखिए इसमें तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। रेट बढ़े हैं ना, वो बढ़े, हम उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। जो इतने औने पौने जो रेट बढ़ते हैं, ज़मीन पे हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाता एक समय में, उसके लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगते हैं। वो आदमी 1-1 रुपये रात भर जोड़ के ज़मीन संपत्ति खरीदता है, उसके बाद वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, उसके बाद वो देखता है कि क्या वहाँ पे हमको फ़ायदा है कि नहीं है। बहुत बड़ा एक डिसीजन भी होता है और एक बहुत सोचा समझा डिसीजन भी होता है। मगर जो रेट बढ़े हैं वो एक तरफा रेट बढ़े हैं। वो एक ऐसा हो, मैंने जैसे सिचुएशन आपको पहले भी बता दी कि रातों रात 100 का 200 पेट्रोल आप नहीं कर सकते। हाँ सर, एक सवाल और है सर, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग बैठे सर, आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा था, आप लोगों को किसी राजनीतिक संगठन का संरक्षण है कि आप लोग स्वयं आए? हम स्वयं आए हैं। आप लोग पूरे किसान हैं सर, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। जैसे उदाहरण के तौर में हम देख लेथन कि विधानसभा से जो बलौदा बाजार वाले रोड जाते, और रोड में जैसे दोंदे कला गांव है, सारा गांव है, यहाँ रोड के मुख्य मार्ग के ऊपर के जमीन में एमन 22% से लेके 50% तक वृद्धि करे है। और अंदर के जो जमीन है, अंदर के जमीन जो 200-300 मीटर के जमीन है, उमन में एमन 500 से 800% की वृद्धि करे है। अब आप मन बताओ कि रोड के जो जमीन रहते तेखर कीमत ज़्यादा रहती है कि अंदर के जमीन की कीमत ज़्यादा रहती है? अंदर के जमीन की कीमत है यदि 20 लाख में मिला थे और गाइडलाइन के हिसाब से वह 60 लाख रुपए हो गए है, तो मोर तो जमीन ही नहीं बिकी।
तब पूरा के पूरा ये जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन बढ़ाए है तेमा एमन ला संशोधन करना चाहिए और अच्छे से सर्वे करके एमा नियम कानून के तहत में जनता मन ला फायदा पहुंचाना चाहिए। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो तो संगठन से मिल के करत हो, कैसे टाइप के थोड़ा पर बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, हमन यहाँ जितना प्रेस वार्ता करे हन तिहाँ अलग अलग गांव के किसान आए हैं, कोनो तिल्दा नेवरा से आए हैं, कोनो अभनपुर से आए हैं, कोनो रसनी गांव से आए हैं। ऐसे सर्वदलीय किसान मन हमन आए हन और लगभग कलेक्टर में 300 से 400% तक के आपत्ति लगे हुए हैं। क्या लगता है सर से कि कितना पर प्रभाव पड़ी और कितना कम होना चाहिए? आज हमन देखबो तो लगभग 90% रजिस्ट्री मन है और रजिस्ट्री ऑफिस खाली पड़े हुए हैं। रजिस्ट्रियाँ एकदम शून्य के बराबर हुआ थे, जेकर से किसान मन ला भी घाटा है और सरकार ला भी घाटा है। तो सर जैसे आप मन बोला था किसान संगठन की तरफ से आए, ठीक है, तो जो संगठन है आप मन के पंजीकृत है कि अपंजीकृत है सर? नहीं, हमन सब अलग अलग किसान मन सब अलग अलग पीरा में हमन सब एकजुट मिल के धीरे से आए हन, अपन सरकार से गुहार लगावत हन। यदि सरकार नहीं सुनही आगे तो फिर हमन आगे के तैयारी करबो, न्यायालय के शरण में जाबोगा। यानी आप मन किसाने मन आए मिलजुल के? जी हाँ हाँ संगठित के तौर हाँ पे नहीं, संगठन के हाँ तौर पे नहीं आए हैं? नहीं, हम सब अलग अलग किसान हन, सबो जन मिलजुल के एक दूसरे से आपस में परिचय करके आए हन और आगे अगर हुई तो फिर संगठन के निर्माण करे जाही। और कोई ऐसे विशेष बात है जिनला बताना चाहे? बस यही है कि सरकार है जिन हिसाब से सर्वे करके बिना जनता के राय ला जान के जो थोपे गए गाइडलाइन ला वो वापस लेवाए और अच्छे से सर्वे करे और तब तक ये जो गाइडलाइन ला लगाए लागू करे है तेला निरस्त करे जाए। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है, आप उसमें भी देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो लगभग 11.25% तक की फ़ीस चार्ज की जाती है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को मिलाकर, जो कि पूरे भारत में सबसे अत्यधिक मानी जाती है। एक समय में छत्तीसगढ़ की जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी वो सबसे न्यूनतम मानी जाती थी और आज देखेंगे सबसे मैक्सिमम हो चुकी है। इसका भी जो गवर्नमेंट को अगर